गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 371 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 372 है। सबसे पहला है ऑन द आइस। अगर तुम बर्फ़ पे खड़े हो गए तो तुम्हारे लिए क्या होगी, रिस्की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट है वंस बाइट एंड ट्वाइस। अब तुमने एक बार काट लिया लेकिन दूसरी बार क्या होगे, बहुत ही केयरफुल काटोगे। अगला वंस फॉर ऑल, सभी के लिए मतलब होता है कंप्लीटली एंड फाइनली कंक्लूजन। अगला है वंस ब्लू इन अ मून। अगर कोई चीज़ मून बहुत कभी कभार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस बैक अगेंस्ट द वॉल। अगर वॉल के अगेंस्ट तुम आ गए तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड हो। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है चूज करने में प्रेफर करना किसी चीज़ को। अगर तुम्हारे ग्रीन फिंगर है तो मतलब तुम क्या हो, एक्सपर्ट हो गार्डनिंग करने में, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट। अगर तुम्हारा हाथ फूल है तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बिजी हो। अगर कोई चीज़ डेट से बाहर तो मतलब ओल्ड फैशन में है। अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ब्लू है मतलब नीले में है तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। अगर तुम जंगल से बाहर हो, आउट ऑफ वुड, तो मतलब डेंजर से बाहर हो। अगला है ओवर माई डेड बॉडी। अगर डेड बॉडी ओवर है तो अपोजिंग समवन फियर्सली, किसी चीज़ को अपोज करना फियर्सली। अगला है ओवर वंस हेड। अब तुम्हारे हेड से ऊपर है तो मतलब बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए। अगला ओवर द मून। अगर मून के ऊपर है तो एक्सट्रीमली हैप्पी हो। अब चांद पे चले गए तो बहुत ही हैप्पी हो। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बेसिक एंड इसेंशियल एलिमेंट। पास द बक का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम समवन ईच अदर। पास द हैट। अगर टोपी को पास करोगे तो मतलब क्या कर रहे हो, कलेक्ट मनी, सम पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अगला है पैट ऑन द बैक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, ग्रेस प्रशंसा, गो प्रेज। अगला है पे लिप सर्विस। अगर लिप सर्विस का मतलब होता है सपोर्ट देना, पब्लिकली सपोर्ट। अगला पेडल टू द मेंटल। किसी चीज़ को पेडल टू द मेंटल का मतलब होता है गो टू फुल स्पीड, किसी चीज़ को अगर मैं बहुत ही स्पीड में जाना। पॉकेट इंसल्ट। अगर पॉकेट की इंसल्ट हो रही है तो क्या है, टॉलरेट इंसल्ट विद प्रोटेस्ट, किसी बेइज्जती को सहना। पेनी वाइज एंड फाउंड पुलिस का मतलब छोटी छोटी बातों पे जो ज़्यादा वो करता है और बड़ी चीज़ों को लापरवाह होता है। तो लिखा केयरफुल इकोनॉमिक स्मॉल मैटर में केयरफुल होता है। बीइंग वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज वन, मतलब बड़ी चीज़ में वो क्या होता है, बेकार होता है, छोटी चीज़ की परवाह करता है। अगला है प्ले डेविल एडवोकेट। अगर डेविल एडवोकेट का मतलब होता है टू आर्ग्यू, बहस करना किसी से फिर। अगला प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है यूज रैकलेस, मतलब लेजी होना। अगला प्ले इट बाय ईयर तो मतलब समथिंग वेरी स्पेशल प्रिपरेशन, किसी चीज़ के स्पेशल प्रिपरेशन। प्ले विद फायर का मतलब होता है मूर्ख, टेक फूलिश रिस्क। अगला है पोक योर नोज का मतलब होता है इंटरफेयर करना अननेसेसरली, किसी चीज़ में भाग वो करना, इंटरफेयर करना। पोर कोल्ड वाटर ऑन। अब किसी चीज़ को कोल्ड वाटर डाल दोगे मतलब स्पॉयल समवन प्लान, किसी के प्लान को खराब कर देना। अगला प्योर ऑयल इन तो मतलब होता है काम एंड डिस्प्यूट, मतलब कूल हो जाना, ट्रबल वाटर। अगला है पुल द फेस। फेस को पुल करने का मतलब है रूड इम्प्रेशन, मतलब खराब इंप्रेशन को बोलते हैं पुल द फेस। अगला है पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट वन का मतलब होता है ट्रिक समवन, किसी चीज़ में ट्रिक करना। अगला है पुल अप सॉक्स अप। अगर तुम्हारे सॉक्स अप करोगे तो मतलब क्या होता है, इम्प्रूव, अपने इम्प्रूव मतलब बिहेवियर में इम्प्रूव करना। अगला है पुल समवन लेग्स। अब किसी के लेग्स को खींचोगे मतलब क्या होगा, जोक विद समवन, किसी के मजाक करना। अगला है पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब काम एंड कूल रहना हमेशा। नेक्स्ट है पुल हैव अ लॉन्ग फेस। लंबा चेहरा दिखाई देना मतलब खींचा हुआ चेहरा तो सैड दिखाई देना। अगला पुल टुगेदर बाई टुगेदर का मतलब होता है करेक्ट गेस या बेस्ड ऑन हैज सीन हियर। अगला पुल योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपने फॉरवर्ड को बोलना होता है ट्राई टू हार्ड वंस कैन अचीव। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑन्स थिन आइस। तो मैंने बताया था बर्फ पे चलना बहुत ही ज़्यादा क्या है तुम्हारे लिए, रिक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस बाइटन ट्वाइस साई। अब एक बार काटोगे लेकिन दूसरी बार क्या होगा, बहुत ही केयरफुली काटोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस फॉर ऑल का मतलब होता है कम्प्लीटली एंड फाइनली कंक्लूसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस ब्लू मून। अगर मून क्या होता है, कभी कभार देखता है तो वेरी रेयरली।
अगला है वंस बैक अगेंस्ट द वॉल, अब फिर से तुम दीवार पे आ गए होगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो, तुम हैप्पी हो। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। तो यह फीलिंग एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस कप ऑफ टी, अब तुम्हारे चूज़, क्योंकि तुम्हारे पास कप है तो तुम चूज़ करते हो, प्रेफर करते हो चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन फिंगर, अगर किसी के फिंगर ग्रीन मतलब उसे गार्डनिंग में शौक है, एक्सपर्ट इन गार्डनिंग। अगला है वंस हैंड फुल, अगर तुम्हारे हाथ फुल है तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बिजी हो। आउट ऑफ डेट, कोई चीज़ डेट से बाहर है तो मतलब फैशन से बाहर, समथिंग ओल्ड फैशन है। आउट ऑफ ब्लू, ब्लू से बाहर है तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ वुड, अगर कोई चीज़ जंगल से बाहर तो मतलब खतरे से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर माई डेड बॉडी, अगर डेड बॉडी है तो अपोजिस फियरली, मतलब अपोजिंग करना, किसी चीज़ को डट कर विरोध करना। अगला है ओवर वन हेड, अगर तुम्हारा हेड ऊपर है तो तुम्हारे पास क्या है, कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझने की क्षमता है। अगला ओवर द क्या होगा, मून, अगर तुम चांद के ऊपर चले गए तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बेसिक एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास द बक, तो पास द बक का मतलब पास द बक, अब बक दूसरे पास करते हो तो ब्लेम एन अदर पर्सन, दूसरे पर आरोप लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द हेड, अगर टोपी को पास करोगे तो पैसा कलेक्ट कर रहे हो। पैट ऑन द बैक मतलब होता है टू गो प्रेज, अपनी प्रशंसा कर जाना। अगला पे लिप सर्विस, लिप सर्विस का मतलब होता है क्या हो जाना, टू पब्लिकली सपोर्ट अप्रूव फॉर समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट करना पब्लिकली। अगला पेडल द मेंटल, अगर मेंटल हो गए तो बहुत तेज़ी से भागी हो, फुल स्पीड में जाइए। अगला है पॉकेट इंसल्ट, पॉकेट इंसल्ट की तो टॉलरेट विद प्रोटेस्ट, किसी चीज़ को सहन करना। अगला है पॉकेट इंसल्ट, वही है किसी चीज़ को क्या करना, प्रोटेस्ट करना, विदाउट प्रोटेस्ट। अगला पेनी वाइज एंड फाउंड पुलिस, जैसे ये गांव के क्या होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा बतंगड़ करती है लेकिन बड़ी चीज़ की कोई परवाह, तो यह होता है केयरफुली एंड इकोनॉमिकली स्मॉलफुल वाइल द बीइंग वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट लार्ज। अगला है प्ले डेविल एडवोकेट, अगर डेविल एडवोकेट के साथ खेलना तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यू करना, जस्ट फॉर ए सेक, एक हाथ मिलाने में क्या करना, आर्ग्यू करना। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है क्या हो जाना, बहुत ही ज़्यादा रेकलेस हो जाना, क्या हो जाना, लापरवाह हो जाना। अगला प्ले इट बाय ईयर, अगर तुम्हारे ईयर से कोई चीज़ स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हो तभी तो तुम कान से खेल रहे हो, मतलब दिमाग लगा के खेल रहे हो। अगला प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलने का मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम मूर्ख हो, आग के साथ कभी खेल सकते हो, वेरी रिस्क है, पुलिस रिस्क। अगला पोक योर नोज, अपनी नोज को पोक कर देना का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरफेयर करना अननेसेसरी। अगला पुअर कोल्ड वाटर, अगर किसी चीज़ में कोल्ड वाटर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, काम एंड स्पॉयल प्लान, किसी के प्लान को क्या कर देना, ख़राब कर देना। अगला है पोर पोर ऑयल इन, अगर किसी चीज़ में ऑयल डाल दोगे मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को क्या कर देना, क्रिएट डिस्प्यूट एंड प्लाटेस्ट, सिचुएशन को क्रिएट कर देना। अगला है पुल अ फेस, पुल अ फेस का मतलब होता है किसी चीज़ में अगर अपना चेहरा दिखाई खींचना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तुम क्या हो ना, रूड इम्प्रेशन, ख़राब इम्प्रेशन करना। अगला है पुल अ फास्ट वन, अपना फास्ट वन खींचने का मतलब होता है टू ट्रिक समवन, किसी चीज़ को ट्रिक करना। अगला है पुल अप सॉक्स, अपने सॉक्स को पुल अप करना होता है इम्प्रूव करना बिहेवियर में। अगला है पुल समवन लेग, अपने किसी की टांग खींचना मतलब जोक करना, किसी के साथ जोक करना, मजाक करना। अगला पुल योर्स टुगेदर, अपने साथ रहना तो काम डाउन रहना हमेशा इंसिडेंट में। अगला पुल हैव लॉन्ग फेस, अब लंबा चेहरा दिखाए हो, मुरझाए हुए चेहरे हो तो लॉन्ग वेरी सैड हो। अगला है पुल टू एंड टुगेदर का मतलब होता है दो लोग साथ में पढ़ेंगे तो करेक्ट गेस बेस्ड ऑन हैज़ बीन सीन हियर, किसी चीज़ को देखने के लिए गेस करने को बोलते हैं। अगला पुल योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपने फॉरवर्ड, तो ये क्वेश्चन का तुम आंसर कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।